हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो है हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हालाँकि हम लोग जो है कल के क्लास में कोशिकाओं से संबंधित कुछ चीज़ों को देखे थे, जहाँ हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट को देखे थे। वहाँ हम लोग ने चर्चा किया था कि कोशिका क्या होता है, कोशिका जो है इसके प्रकार कौन-कौन से हैं, कोशिका के जो है खोज किसने किया था, जीवित कोशिका क्या होता है, मृत कोशिका क्या होता है। इन सब चीज़ों की बेसिक चीज़ों को हम लोग चर्चा किए थे। आज जो है उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएँगे कि कोशिकांग क्या होते हैं, उसके बाद जो है कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, इन सब चीज़ों की हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए, कल की चीज़ों को हम जो है एक बार रिकॉल कर लें कि कल की चीज़ जो है एक बार फिर से याद हो जाए। तो देखिए, कल हम चर्चा किए थे कि कोशिका होता क्या है। पहला बात यही था कि कोशिका क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने यह बताया था कि कोशिका जो है किसी भी जीव का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि कोई भी जीव हो उनका शरीर जो है कोशिका से मिलकर ही बना होता है। अब आता है कि तो एक बात बताइएगा, कोशिका का खोज किसने किया था? तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर पूछे कब किया था तो याद रखिएगा, मैंने बताया था कि 1665 ईस्वी में किया था। अब वहाँ से मैंने एक ट्रिक बताया था कि कोशिका जो है रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक को कैसे याद रखेंगे? तो कोशिका जो होता है बहुत सूक्ष्म है, इसे हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो किसी सूक्ष्म चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग हुक का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ से क्या याद रखिएगा? हुक। हुक अर्थात रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे आते हैं कि लेकिन वो जो है रॉबर्ट हुक ने कैसे कोशिका का खोज किया था? तो आप लोग बताइएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका का खोज किया था। कैसा कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो वहाँ हम लोग यह जाने थे कि जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किया था। फिर आता है कि ये कब किया था? तो याद रखिएगा, ये इन्होंने 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। फिर अब आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन-सी होती है, सबसे छोटी? तो सब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर पूछे तो आप लोग बताइएगा तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। फिर आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन-सी होती है? तो आप लोग को ध्यान में होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। सबसे बड़ी पूछे मानव शरीर में तो याद रखिएगा अंडाणु होता है। फिर आता है कि ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी होती है? तो ध्यान रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका कौन-सी होती है? तो मैंने बताया था माइकोप्लाज़्मा होता है। ठीक है? इतने चीज़ों का हम लोग ने चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कोशिकाओं की झिल्ली से संबंधित। कोशिकाओं की झिल्लियाँ क्या होती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो देखिए, कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है। सबसे पहले कोशिका भित्ति की अगर हम चर्चा करेंगे तो कोशिका भित्ति जो होता है वह किसमें होता है? पादपों में होता है। और अगर बात करें कि क्या कोशिका भित्ति हम लोगों के कोशिका में होता है? तो आंसर होगा नहीं। हम लोगों के शरीर में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। पादपों में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। पेड़ पौधों में भी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है। शैवाल में, कवक में, पेड़ पौधों में, बैक्टीरिया में, दोनों चीज़ याद रखिएगा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। हम लोगों के शरीर में अर्थात हम लोगों की कोशिकाओं में क्या होता है? सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति क्या होता है और कोशिका झिल्ली क्या होता है। झिल्लियों की बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोशिका है। कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाले झिल्लियों को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो है, ये कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो ये किस में होता है? तो आप लोग कहेंगे पादपों में होता है, अर्थात पेड़ पौधों में होता है। और किस में होता है? कवक में होता है। कवक में होता है। और किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है।
बैक्टीरिया में होता है। आगे देखिएगा कि शैवाल भी पूछ ले तो वो भी होगा, शैवाल में भी होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है पादपों में और कवकों में, बैक्टीरिया में, शैवालों में। लेकिन अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली, ये होता है जंतु में। किस में होता है? जंतुओं में। जंतु का भित्ति, लेकिन जंतुओं में कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किस में? जंतु में भी, प्लस में किस में? पादपों में भी। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? परिवहन करना। क्या करता है? परिवहन करता है। कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसको समझाने के लिए कोशिका झिल्ली सिद्धांत दिया था, जिसको किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था सिंगल और निकोलसन। किसने? सिंगल और निकोलसन। सिंगल और निकोलसन ने क्या कहा था? कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन और वसा का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन, वसा और ग्लूकोज का बना होता है। तो याद रखिएगा, कोशिका, ये जो है कोशिका झिल्ली सिद्धांत, कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया था? तो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था सिंगल सिंगल प्लस निकोलसन। सिंगल प्लस निकोलसन। इन्होंने इस सिद्धांत में कहा था क्या? इन्होंने इसमें कहा कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस वसा प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का, वसा का और ग्लूकोज का। क्या बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली बना होता है। किसने कहा था? सिंगल और निकोलसन ने। और ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसी को कोशिका झिल्ली सिद्धांत कहा जाता है। तो प्रोटीन का बना होता है, वसा का बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है। क्या चीज़? कोशिका झिल्ली। अब देखिए, हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग जो है क्या होता है? तो साधारण सी बात है, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसको क्या कहा जाएगा? कोशिकांग कहा जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ गौर करिएगा, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे शरीर के जो अंग है तो वो शरीर के अंग कहलाते हैं, इसी प्रकार कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसको कोशिका अंग अर्थात कोशिका का अंग कहा जाता है। देखिए कोशिकांग के बारे में, कोशिकांग जो है क्या होता है? तो हम कहेंगे कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। कोशिकांग का मतलब हुआ कोशिका के अंग। अब जैसे ये मान लीजिए कि एक कोशिका है, एक कोशिका है, इसमें अगर मान लीजिए हम कहें माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ईआर हो गया, ये सारे कोशिका के अंदर में हैं। और कोशिका के अंदर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? कोशिकांग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोशिकांग कहलाएंगे। देखिए, अगर हम कहें कि कोशिकांग जो है आखिर उसका इस कोशिका में क्या काम होता है, तो ध्यान रखिएगा, कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग का अलग अलग काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी और कोशिकांग को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो हालांकि इस सारे कोशिका के सभी अंगों को एक एक करके चर्चा करेंगे, तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं, तो सिर्फ हमें जानना है कि कोशिकांग क्या होता है। तो देखिए, जैसे अगर आप बात करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, इसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद राइबोसोम आता है, फिर लाइसोसोम आता है, फिर अगर हम बात करें ईआर आता है, फिर उसके बाद जो होता है सेंट्रोसोम आता है। बीच में अगर हम बात करें, यहाँ केंद्रक होता है, तार केंद्र होता है, लवक होता है, लवक होता है, तार केंद्र होता है, तार केंद्र, तार केंद्र होता है। ये सब जितने भी अंग हैं
सारे कोशिका के अंदर हैं और सभी ये क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोशिकांग। तो आप लोग क्या याद रखिएगा, कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। आगे बढ़िएगा कि इसमें हम सबसे पहले अगर हम कहें कि कोशिकांग में कौन कौन से जो है कोशिकांग के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है, तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कोशिकांग से किस कौन कौन से कोशिकांग से आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से आ जाता है, प्लास्टिड से, केंद्रक से, राइबोसोम, लाइसोसोम से, और कभी कभार लवक से भी आ जाता है। फिर तार केंद्र और सेंट्रोसोम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हालांकि पढ़ना तो सभी के बारे में है, सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन की बात करें तो इम्पोर्टेंट अंग यही सब है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, लवक हो गया, केंद्रक हो गया, और केंद्रिका भी होता है, तार केंद्र, और सेंट्रोसोम, ये सब चीज़। अब एक बात याद रखिएगा, सेंट्रोसोम जो होता है ना, कोशिका विभाजन का काम करता है। अगर बात करिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा देने का काम करता है। इसी प्रकार लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन करने का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के जितने भी अंग हैं, सारे अंगों के काम अलग अलग होते हैं। कोई प्रोटीन का निर्माण करता है, कोई भक्षण करने का काम करता है, कोई हमें और किस ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो सारे अंगों का काम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कहें तो कोलिकर, कोलिकर प्लस अल्टमान। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिर्फ खोज किया था। नामकरण की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया, नामकरण, तो नामकरण जो किया था उन्होंने किया था सी वेंडा ने। किसने किया था, सी वेंडा ने। तो यहाँ से क्या ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका खोज किसने किया था, तो आप लोग कहेंगे कोलिकर और अल्टमान ने किया था। लेकिन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका नामकरण करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था सी वेंडा। तो यहाँ से दो फैक्ट याद रखिएगा, एक नामकरण और एक खोजकर्ता। खोजकर्ता सी वेंडा और कोलिकर एवं अल्टमान, और नामकरण करने वाले व्यक्ति का पूछा जाएगा तो क्या किएगा कि नामकरण सी वेंडा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका काम जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो होता है ऊर्जा प्रदान करना। कोशिकांग को क्या देना, ऊर्जा देना। कोशिकांग को ऊर्जा देना। अब कहिएगा ये कैसे कोशिकांग को ऊर्जा देगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक श्वसन होगा। कोशिका के अंदर में एक भाग होता है जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, और मैट्रिक्स में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स में जो वायवीय श्वसन होता है, अर्थात वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, तो वहाँ ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा बनेगा। और वो ऊर्जा जो है और अंगों को होता है पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तब भी ध्यान रखिएगा वहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, यही माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा हाउस कह सकते हैं ना, ऊर्जा का घर, शक्ति गृह जिसको कहेंगे, जहाँ जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे घरों में ऊर्जा आती है, बिजली आती है, कहाँ से आती है, तो कहते हैं पावर हाउस से आता है, यही कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही कोशिकांग को ऊर्जा कौन देता है, तो याद रखिएगा कोशिकांग का अर्थात मतलब हो गया कि कोशिका के अंदर जो भी अंग है उसको ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो कहिएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इसको इसका एनर्जी ख़त्म हो गया, ये किसके पास आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा। क्या भाई साहब हमें क्या चीज़ का ज़रूरत है, ऊर्जा का ज़रूरत है, आप हमें क्या दो, ऊर्जा दो। लाइसोसोम का ख़त्म हुआ, फिर आएगा इनके पास। ईआर का ख़त्म हुआ, गोल्जी बॉडी का ख़त्म हुआ, राइबोसोम का ख़त्म हुआ। सारे अंग आकर के यहाँ से क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे, ऊर्जा लेंगे, और तभी जा कर के वो काम करते हैं। अगर ये ऊर्जा देना बंद कर दे तो आपको पता ही है, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वो लोग भी काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। भाई साहब हमको कुछ
एनर्जी ही नहीं है तो हम आगे का काम क्या करेंगे, है ना। तो कोई भी काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी का होना ज़रूरी है। इसी प्रकार कोशिका के अंग भी हैं। कोशिका के अंग को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी देगा कौन, तो देने वाले व्यक्ति। हम व्यक्ति का मतलब ये हुआ अंग। यहाँ हम बता रहे हैं कि अंग जो है, ऊर्जा देने वाले अंग किसको, कोशिका को। कौन देता है ऊर्जा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। सेल का क्या कहा जाता है, शक्ति गृह। पावर हाउस ऑफ क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो क्या कहिएगा, कोलिकर और अल्टमान ने। लेकिन नामकरण किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा किसने किया था। तो आप लोग कहेंगे ये जो है नामकरण करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था सी वेंडा। क्या नाम था, सी वेंडा। देखिए आगे और कोशिका से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं कि ये जो होता है। पहले एक बात करें कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ पिक्चर इस टाइप से होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पता होगा कि डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग होता है। तो अगर ये डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग है तो डबल झिल्ली इसके पास होगा। पहले वाले झिल्ली को कहेंगे आउटर लेयर और सेकेंड वाले झिल्ली को कहेंगे आंतरिक झिल्ली अर्थात इनर इनर लेयर। अब नहीं सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। अब यहाँ आता है कि ये तो हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये अगर हम कहें F0 और इसको कहेंगे F1, तो ये जो होता है F0 और F1 जो है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीसोम है। क्या चीज़ है, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। अभी हम लोगों ने देखा था कि कोशिका के अंदर मैट्रिक्स होते हैं और मैट्रिक्स वाले स्थान पे अवायवीय शोषण होता है। तो अवायवीय शोषण कहाँ होता है, मैट्रिक्स में होता है। और मैट्रिक्स कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसमें ये जो होता है dsDNA, हम कह सकते हैं सर्कुलर dsDNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्कुलर dsDNA पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि इसका काम तो हम बता दिए कि एटीपी के रूप में क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है।